हेलो बच्चों, प्रेरणा की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसके अंदर अपन ने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगला और मेन कॉन्सेप्ट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अपन ने पहले चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, एक पॉइंट के लिए अपन ने निकाल लिया था और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे के फंडे अपन ने कवर किए थे। इसी के अंदर भी अपन यही चीज़ करने वाले हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालें। अब विभव की डेफिनेशन में बार बार बताता हूँ कि विभव कुछ अलग चीज़ नहीं है। विभव क्या है, एक प्रकार का किया गया कार्य है, जो कि ऐसा कार्य है जो कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य है। और इस प्रकार से ये कार्य होना चाहिए कि उसके अंदर त्वरण उत्पन्न नहीं हो। उसी कार्य को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो अब हम करते हैं विद्युत विभव की डेफिनेशन से। तो तुम देखो, मान लिया अपने पास में एक बिंदु आवेश है Q, है ना, और यहाँ पे इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र मान लिया कि इस दिशा में इतना विद्युत क्षेत्र है, इस साइड में इतना है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है। अब मैं किसी आवेश Q नोट को अनंत से लेकर आऊँगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जो कि R दूरी पर। देखो क्या करना है, Q आवेश है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर अपने को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो विभव का, इस पॉइंट के ऊपर विभव का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत से किसी आवेश को यहाँ पर लेके आना है, वही किया गया कार्य निकालना है। अनंत से किसी आवेश को यहाँ लेके आना है। अगर यहाँ पे विभव ज्ञात करना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत से आवेश यहाँ पर लेके आना है और यही किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। तो मान लिया अपने पास में कि ये जो आवेश है, यहाँ तक मैं इसको लेकर आता हूँ, यहाँ तक। तो ये पॉइंट अपन ने ले लिया A। जब मैं A तक लेके आता हूँ, जब A से पहले है, तब तक तो इसके ऊपर कोई विरुद्ध का जो विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करेगा, क्योंकि विद्युतीय बल विद्युतीय क्षेत्र से बाहर है। अगर विद्युतीय क्षेत्र से बाहर है तो इसके ऊपर विद्युतीय बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये इस सीमा रेखा के अंदर एंटर होता है, तो इसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। और ये मान लिया कि अपने पास में दूरी कितनी है, x है, ठीक है। तो अगर ये आवेश Q नोट यहाँ आ जाए, Q नोट यहाँ आ जाए, तो A पर जब आ जाता है, A पर Q नोट पर लगने वाला बल, क्योंकि जैसे ही Q नोट यहाँ आएगा तो इसके ऊपर बल लगेगा, तो जो कि आएगा F बराबर K Q नोट अपॉन में बेस की दूरी कितनी है, x²। तो ये आया x², ठीक है कि नहीं। ये बल लगा अपने पास में। अब ये तो क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा, ये बल अपन ने पढ़ा है, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लगा रहा है विद्युतीय बल, इस साइड में लग रहा है F का मान। लेकिन हमें क्या करना है, एक्सटर्नल बल का निकालना है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो जो कार्य होता है वो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है, न कि विद्युतीय बल द्वारा किया गया कार्य। ये तो विद्युतीय बल कार्य कर रहा है इसके ऊपर इधर, तो इस कार्य को थोड़ी लेना है, इस बल को थोड़ी लेना, अपने को लेना बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अपन जो धक्का लगा रहे हैं वो कार्य अपने को निकालना है। तो अब देखो, अब ये जो आवेश अपने को लेके आना है यहाँ तक अपने को लेके आना है। तो तुम देख सकते हो कि अगर यहाँ तक मैं इसे लेके आना है, तो अपने को इस प्रकार से लेकर आना है ये आवेश कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो। इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहे, नियत रहे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आ जाए, B तक ये आ जाए। कहाँ तक आ जाए, B तक आ जाए। और ये जो विस्थापन में अपन ने मान लिया dx है, कितना मान लिया अपन ने, dx है। तो अब तुम देखोगे A से B तक अगर अपन लेके आ रहे हैं, तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, क्योंकि हम आवेश को इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, और अपन डायरेक्ट तो लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से अपन चल नहीं सकते, अपने को जाना पड़ेगा धीरे धीरे।
क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अगर नहीं लेके जाएंगे तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा परिवर्तित होते ही वो विभव की डेफिनेशन गलत हो जाती है। ठीक है, और ऐसा मैंने बताया पहले लेक्चर के अंदर कि धीरे धीरे और सेम गतिज ऊर्जा क्यों रखनी है, क्योंकि अगर गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है तो क्या होगा, ऊर्जा थोड़ी सी नष्ट होगी, और ऊर्जा नष्ट हो गई तो विभव का एग्जैक्ट मान अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए इसकी कंडीशंस बताई जाती है कि आवेश को यहाँ से लेके जाना है ताकि उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो। काफ़ी लोगों को बात पता नहीं होती है कि अपन इसको एक समान वेग से ही क्यों लेके जाते हैं, या फिर उसका त्वरण शून्य क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो ऊर्जा नष्ट होगी, और ऊर्जा नष्ट होगी तो अपने पास में विभव का एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि विभव की जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी, विभव का मान एकदम पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। तो मान लिया कि इसको अपन धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे बी तक लेके जा रहे हैं, जो कि अपन ने मान लिया विस्थापन dx, कितना मान लिया, dx अपन ने विस्थापन मान लिया। तो a से b तक ले जाने में किया गया कार्य भी कितना होगा, dw। किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखो बल का मान k/q1 q2 बटे एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ये गलत है वैसे देखा जाए तो, k/q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर गलत है, क्योंकि ये तो इस आवेश के इसके ऊपर किया गया कार्य है, जबकि अपने को कार्य कौन सा लेना है, जो कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि कोई इधर लेके आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर ये इतना इस साइड में लग रहा है तो अपने को इसी के बराबर इस दिशा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाह्य बल इधर लग रहा है, तो कि ये तो लग रहा है अपने पास में यहाँ पे कितना k/q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो अपने को इसके विपरीत इसके बराबर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जो कि आएगा k/q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का बराबर ही तो होगा कि, यानी कि यहाँ पे यानी कि dw का जो मान आया, बल का मान कितना लिख सकता हूँ, माइनस का k/q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। तुम चाहो तो dx को नेगेटिव लिख सकते हो, ऐसा भी मैंने कई वीडियो के अंदर किया है कि dx को भी, क्योंकि बल अगर अपन ये वाला ले रहे हैं, बल ये ले रहे हैं, तो विस्थापन बल का मान इधर वाला ले रहे हैं, तो अगर मैं बल ये प्लस का लेता हूँ, प्लस वाला यानी कि इधर वाला, तो विस्थापन क्या है, विपरीत दिशा में हो गया इसके। तो एक को अगर इस दिशा वाले को पॉजिटिव लूँगा तो इस वाले को क्या लेना पड़ेगा, अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इस साइड में लेना है तो बल ही नेगेटिव है, इस साइड में तो क्या है, बल ही नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पे प्राप्त हो जाता है ये। अब देखेंगे, ये तो अपन ने कार्य निकाला, तो कुल कितना होगा, कुल के लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन। कुल के लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन। और ये जो समाकलन कहाँ से करना है, अनंत से लेकर r तक, और ये भी क्या करना है, अनंत से लेकर p तक करना है, अनंत से लेकर p तक, क्योंकि अनंत से अपन लेके आ रहे हैं बिंदु p तक, तो किया गया कार्य। तो यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो तुम देखोगे कि ये तो आया w अनंत से लेकर p तक, w अनंत से लेकर p तक, और ये आएगा, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस का k/q0, और ये आएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx अनंत से लेकर r। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको w रख देता हूँ, एक पॉइंट बोल दिया मैंने, w बोल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आया k/q0, और ये आया x टू दी पावर माइनस का 2 इंटू में dx, और ये आया अनंत से लेकर r। तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि w बराबर माइनस का k/q0, और यहाँ पे x टू दी पावर n का फॉर्मूला जो होता है, जो कि होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी कि x की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 बट्टा माइनस का 2 प्लस का 1, और इसकी लिमिट लगा देता हूँ मैं अनंत से लेकर r तक। क्लियर बात। तो यहाँ पे तुम देख पाओगे क्लियरली, तो w बराबर कितना आएगा, माइनस का k/q0, और ये आएगा माइनस का 1 बाहर, और ये आया 1 अपॉन में x इंटू में अनंत से लेकर r। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे आया k/q0 अपॉन में 1 माइनस का r माइनस का 1 अपॉन में अनंत, यानी कि w का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना आया, k/q0 अपॉन में r प्राप्त हो जाता है। ठीक है बात। अगर ये मान प्राप्त हुआ, अपने को तो निकालना है विभव, ये तो कार्य निकाला अपन ने, तो क्या आएगा, विभव की परिभाषा से, विभव
की परिभाषा से, विभव की परिभाषा अपने को बताती है कि V बराबर W अपॉन में Q नॉट। W कौन सा? एक्सटर्नल, जो कि आप बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य है। तो W का मान तो अपन ने निकाला है। तो V बराबर कितना आया? Q नॉट अपॉन में R इंटू में Q नॉट, यानी कि Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, यानी कि V बराबर कितना आया? KQ बट्टे R, KQ बट्टे R प्राप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से प्राप्त हुआ। अब इसका अपन ग्राफ भी डिनोट कर सकते हैं। ये तो अपन ने लिया V और ये लिया अपन ने R। तुम देखोगे कि ये व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसका ग्राफ क्या आया? इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि R बढ़ने के साथ में, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ में विभव का मान भी क्या होता है? घटता है। तुम देखोगे, खुद ही देख लो, अगर है ना, कार्य ही तो होता है। अगर एक पॉइंट तो ये ले लेता हूँ मैं, एक पॉइंट ये लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अगर आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ तो किया गया कार्य मान लिया W1, यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ तो W2, और यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ तो W3। तो तुम देखो कि कार्य तो है एक, तो कौन सा कार्य ज़्यादा होगा? W1, यानी कि यहाँ तक लेके आना पड़ा, दूर थोड़ी सी दूर तक लेके आना पड़ा अपने को, कार्य क्या होगा? कम। W2 क्या होगा? ज़्यादा दूरी तक लेके आना पड़ रहा है, और यहाँ पे इतना। तो इस साइड में तो क्या हो रहा है? कार्य घट रहा है, इस साइड में कार्य बढ़ रहा है, यानी कि R का मान जब बढ़ रहा है, दूरी का मान जब बढ़ रहा है, तो क्या होता है अपने पास में? कार्य का मान घटता है, जबकि दूरी का मान कम होता है तो कार्य का मान बढ़ता है। और कार्य ही तो क्या है? विभव है। एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या है? विभव है, जो कि आता है V बराबर KQ बट्टे R, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि अपने पास में विद्युत क्षेत्र निकला था बिंदु आवेश के कारण इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार से ये भी है। बिंदु आवेश के कारण क्या है? अपने विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण अपन ने पढ़ा, विद्युत विभव पढ़ लिया, जो कि आता है KQ बट्टे R, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। ठीक है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। एक आवेश है 1.1 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलम आवेश है। इसके कारण हमें जो किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, मान लिया कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है कि नहीं? अब Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, V का मान अपने को ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश है ये, लेकिन इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट कितना होता है? V बराबर KQ बट्टे R, V बराबर KQ बट्टे R। तो K का मान अपने को पता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का जो मान है वो कितना है? 1.1 गुणा 10 की घात माइनस का 9 बट्टे R का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया अपन ने। तो V बराबर कितना आएगा इसके साथ में ही? 9.9। ये कितना है? 9.9 बट्टे 10 की घात माइनस का 1। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि आएगा 99 वोल्ट। 99 वोल्ट, यानी कि अगर यहाँ पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि इस आवेश को यहाँ पर लेके आता हूँ तो अपने को इतना कार्य करना पड़ेगा एकांक आवेश को लाने में, या फिर इतना विभव प्राप्त होगा। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि ये जो कार्य है, ये किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा क्या? तो अपन जानते हैं पथ पर कार्य नहीं निर्भर करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर बात? अपन देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 आवेश हैं अपने पास में, एक तो है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलम, और एक है -3 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम। एक है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलम, और एक है -3 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलम। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। तो बोला गया है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना? क्या बोला गया अपने को? इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा। यानी कि क्या बोला है? या तो यहाँ पे विभव 0 होगा या फिर यहाँ पे होगा।
अब विद्युत विभव के बारे में अपन ने देखा है कि विद्युत विभव अदिश राशि है, और अदिश राशियाँ मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि वहाँ पे दिशा ज्ञात नहीं करनी पड़ती, जो कि बहुत एक टाइम बचाने वाला मेथड है। तो यहाँ पे मान लिया कि अपने को क्या करना है, किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, तो V1 प्लस का V2 ज्ञात करना, पहले आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण, तीसरा है तो तीसरे के कारण, चारों को जोड़ दो, बस इतना सा आंसर निकालना है। दिशा का कोई पंगा ही नहीं है। यहाँ पे अपन ने मान लिया कि ये बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, तो ये दूरी x मान ली, तो ये कितनी बचेगी 0.1 माइनस का x। तो बिंदु P पर विभव मैं क्या मानता हूँ, शून्य मान रहा हूँ। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो क्या आएगा, Vp बराबर V1 प्लस का V2, V1 प्लस का V2, क्योंकि पहले आवेश के कारण P पर विभव, दूसरे आवेश के कारण P पर विभव। तो क्या करूँगा, Vp का मान तो कितना है 0, इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना हो जाता है 0। V1 का मान इसके द्वारा यहाँ पर विभव, तो कितना आएगा KQ/R, कितना आएगा KQ1/R1 प्लस इसके द्वारा यहाँ पे विभव कितना आएगा KQ2/R2, तो कितना आएगा 0 बराबर, ठीक है कि नहीं। अब मैं ले लेता हूँ, अगर ये मैं लेता हूँ K का मान 9 × 10⁻9 गुणा Q का मान है 4 × 10⁻−9, 4 × 10⁻−9 बट्टे बीच की दूरी कितनी है x, कितनी आई दूरी x, तो यहाँ पे आया x। अब प्लस K का मान 9 × 10⁻9, अब Q2 का जो मान है वो माइनस में है, माइनस का 3 × 10⁻−9, तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या कर दिया मैंने माइनस का, तो कितना आया 3 × 10⁻9 बट्टा 0.1 माइनस का x। तो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे इसको, तो ये मैं लेके आ जाता हूँ इधर, तो कितना आया 9 × 10⁻9 गुणा 3 × 10⁻−9 बट्टा 0.1 माइनस का x बराबर 9 × 10⁻9 गुणा 4 × 10⁻9, और ये आया x। चाहे तो अपन यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है कि नहीं, या फिर k की फॉर्म में करके ही मैं कर देता यहाँ पे, लेकिन ऐसे कर दिया तो यहाँ पे अपन ऐसा भी कर सकते हैं। ये अपन ने इसको काट दिया 10⁻−9 से 10⁻−9 काट दिया, यहाँ पे -9 है, तो यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आया अपने पास में 3/0.1 माइनस का x बराबर 4/x। हमें क्या ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये दूरी अपन ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 3x बराबर कितना आएगा 0.4 माइनस का 4x, तो कितना आएगा, ये इसको इधर लेके आएंगे तो 7x बराबर कितना आएगा 0.4, तो x बराबर कितना आएगा 0.4/7 मीटर, 0.7 मीटर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इस आवेश से Q1 से ये 0.7 मीटर की 0.4/7 मीटर की दूरी पर स्थित है। चाहे तो वो इससे भी पूछ सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये बोल दे कि इस आवेश से यहाँ पे विभव इस आवेश से कितनी दूरी पर होगा वो बिंदु जहाँ पर विद्युत विभव शून्य हो। इस आवेश से तो ये दूरी अपन ने निकाल ली, लेकिन कई बार ऐसा पूछ लेता है तो अपन निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा 0.1 माइनस का क्या करूँगा मैं x करूँगा, तो 0.1 माइनस x का मान पुट अप करके मैं इसका भी मान निकाल सकता हूँ। क्लियर बात। अब इसको करने का एक और तरीका है, यानी कि अपन ने देखा कि इसको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, तो मिलाने वाली रेखा तो ये पूरी है कि नहीं। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी विभव शून्य है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे मान लिया कि ये जो दूरी मान ली मैंने x डैश मान ली, ये दूरी मान ली मैंने x डैश, तो ये दूरी कितनी होगी बोलो, x डैश माइनस का 0.1, क्योंकि ये दूरी ये तो x डैश है, तो अगर ये दूरी कितनी होगी x डैश माइनस का 0.1, तो x डैश माइनस का 0.1 ये दूरी आ गई। इस बिंदु के ऊपर विभव शून्य अपन ने मान लिया। वापस वही फॉर्मूला अपन करते हैं अप्लाई। सेकेंड मेथड अपन यूज़ कर रहे हैं इसको करने का। दोनों ही तरीके वैलिड
है कि नहीं। दोनों ही अपनी बुक के अंदर ये तरीके मिल जाएंगे, दोनों आंसर मिल जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे सिर्फ एक आंसर निकाल के आते हैं, अगर ये भी सही है दूसरा भी सही है, लेकिन अगर दूसरा आ जाए तो ये वाला गलत नहीं है, ठीक है ना बात। तो क्या करेंगे, वीपी बराबर, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, वीपी बराबर V1 प्लस का V2। V1 का मान तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, V2 का मान नेगेटिव में आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे Vp का मान तो 0 है, तो कितना आएगा V1 प्लस का V2। या फिर मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ KQ1 अपॉन में R1 माइनस लिखूँगा, बराबर ले जाता हूँ माइनस का KQ2 अपॉन में R2 लिख देता हूँ। इसको इधर लेके जाएंगे तो K से तो K कैंसिल, K से K कैंसिल। Q1 का जो मान है, Q1 का मान है अपने पास में 4 गुणा 10 की घात माइनस का 9 किलो, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 9 बट्टे R1 का मान कितना है, इसके द्वारा यहाँ की दूरी जो कि है अपने पास में x डैश, तो ये आया x डैश बराबर माइनस Q2 का मान कितना, माइनस का 3 गुणा 10 की घात माइनस का 9, यानी कि प्लस का आ गया ये 3 गुणा 10 की घात माइनस का 9 बट्टे R2 का मान कितना आएगा, x डैश माइनस का 0.1, x डैश माइनस का 0.1। ठीक है बात। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 9 कैंसिल, और इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 4x डैश, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इस साइड में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x डैश माइनस का 0.4 बराबर ये कितना आएगा 3x डैश। तो यहाँ से तुम देखोगे कि इसको इधर लेके आता हूँ तो कितना आएगा 4x डैश माइनस का 3x डैश बराबर 0.4। ठीक है, तो x डैश बराबर कितना आया 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। यानी कि तुम देख पा रहे हो कि इससे आवेश से, इस आवेश से यहाँ पर 0.4 मीटर की डिस्टेंस पर विद्युत विभव शून्य होगा। अगर इस आवेश से यही पूछा जाए तो ये 0.1 है तो कितना आएगा 0.3 आंसर, 0.3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। यानी कि ये अपन ने किया है विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव अपन ने देख लिया, और अगर दो आवेशों को क्या किया जाए किसी दूरी पर रख दिया जाए तो किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य हो जाएगा, जो कि एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, इस चैप्टर से ज़्यादातर ये क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ में ही अपना ये आज का टॉपिक क्लियर हो जाता है, और अपन ने देख लिया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव अपन ने देख चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा आवेशों के निकाय के कारण विभव। क्लियर बात। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।